नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दंगा केस से जुड़ी बड़ी खबर। शर्जील उमर को जमानत नहीं मिली है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। शर्जील उमर खालिद को नहीं मिली बेल। शर्जील खालिद को छोड़ 5 आरोपियों को बेल मिल गई है। शर्जील और उमर खालिद पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं है। जमानत पर 1 साल तक अपील करने पर रोक। 2020 के दिल्ली हिंसा में मारे गए थे 53 लोग और इसमें मुख्य रूप से इन्हीं दोनों का नाम सामने आया था। दिल्ली के दंगाई जेल में जिस तरह से इनका ठिकाना रहा, और ऐसे में शर्जील और उमर को ये बड़ा झटका लगा है कि इन्हें कोई राहत नहीं है, जमानत नहीं दी गई है। 2020 में जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए थे, 53 लोग इस हिंसा में मारे गए थे, और ऐसे में अब ये जो खबर है ये दोनों के लिए कह सकते हैं बड़ी खबर है, क्योंकि शर्जील और उमर खालिद अब 1 साल तक के लिए बेल के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे। तो शर्जील खालिद को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। शर्जील और उमर खालिद पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यहाँ पर लंबे समय से अगर आप जेल में हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जमानत का आधार आपके लिए बन जाता है। इसलिए एक तरह से बड़ी कह सकते हैं हम फैसला सामने आया है कि यहाँ पर दिल्ली दंगा केस में शर्जील और उमर को किसी तरह की जमानत नहीं है, रियायत नहीं है, और अगले 1 साल तक की अपील भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जबकि जो बाकी 5 आरोपी थे उन्हें बेल दे दी गई है। तो शर्जील और उमर खालिद पर आरोप गंभीर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और लंबे समय से अगर कोई जेल में रहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जमानत का आधार बन जाता है। तो साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लंबे समय से जेल में रहना जमानत का कोई आधार नहीं है। जमानत पर 1 साल तक अपील करने पर भी अब रोक लगा दी गई है। तो 2020 के दिल्ली हिंसा में मारे गए थे 53 लोग, और ये नाम मुख्यतः सामने आए थे जिस पर कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए न्यूज रूम से आशीष पांडे। आशीष, देखिए, तो एक तरह से बड़ा फैसला है, यहाँ पर शर्जील और उमर को कोई राहत नहीं है, बाकी 5 को रिहा कर दिया गया है। ये माना जाए कि अब अगले 1 साल तक भी जमानत के लिए अपील नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और शर्जील और जो उमर है उनको अब इस फैसले के बाद एक तस्वीर साफ हो गई है कि वो अगले 1 साल तक अपनी जमानत के लिए किसी तरह से भी वो जो सुनवाई के लिए अपील वो करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर समझना जरूरी इसलिए हो जाता है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। साल 2020 का आपको याद हो, आज से 6 साल पहले, जब सीएनआरसी को लेकर सरकार एक तरफ काम कर रही थी, दूसरी तरफ इस सीएनआरसी को लेकर विद्रोह और प्रदर्शन जो है वो अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहा था। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीर जो है देखने को मिल रही थी, जिसमें उमर और शर्जील का इन्वॉल्वमेंट जो है वो निकलकर सामने आया था, क्योंकि उस समय जो है वो दंगे भड़क गए थे इस पूरे विरोध के बाद। और दंगे भड़कने के बाद जो तस्वीर सामने आई थी उसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ था। करीब 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा दुकानें जो है वो जलाई गई थी, और 700 से ज्यादा लोगों पर इसमें मामला दर्ज किया गया था। अब इसमें मुख्यतः अगर आते हैं तो करीब 7 लोगों को इसमें मामला दर्ज किया गया था। यूएपीए की अगर बात की जाए तो यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज किया गया था। यूएपीए अमूमन उस वक्त लगाया जाता है जब किसी आतंकी गतिविधि या राष्ट्र को किसी ना किसी तरीके से बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता है, उसके तहत जो है यूएपीए लगाया जाता है। आपको याद हो कि साल 2020 में ट्रंप जब उस वक्त आने वाले थे, और जब वो आए तो इस तरह की तस्वीर और भारत की दूसरे ताकि तस्वीर जो है वो खराब हो, ये एक बड़ी साजिश थी, और इसी की वजह से इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। अब आज के फैसले की अगर बात की जाए तो इसमें 2 लोगों को बिल्कुल भी जमानत नहीं दी गई है, जिसमें मुख्यतः नाम अगर देखा जाए तो शर्जील का है और इमाम का है। इन दोनों लोगों को किसी तरह की बेल या जमानत जो है वो नहीं मिली है। इससे पहले जो लोअर कोर्ट थी उसने भी यही फैसला सुनाया था कि जो मुख्य साजिश करता है उनकी जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए बेल नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दलील जो दी गई थी इन दोनों लोगों के वकीलों की तरफ से, वो ये कहा जा रहा था कि लंबे समय से जेल में है और अभी इसका ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है, और तमाम जो सबूत हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रहे, किसी तरह का तथ्य जो है वो पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इनको रियायत बरती जाए। लेकिन आज जब ये फैसला सुनाया गया जिसमें बेल को मना किया गया, जमानत जो है वो मना की गई, उसमें ये साफ कहा गया है कि जो यूएपीए के तहत इस पर कार्रवाई हो रही है इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज्यादा शर्जील और उमर खालिद की जो है वो देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से उनको फिलहाल बेल मिलती हुई नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल आशीष, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्योंकि तकरीबन 1 साल का समय दे दिया गया है कि 1 साल तक तो अपील नहीं होगी, आगे किस तरह से ये दोनों अपील करेंगे देखना होगा। लेकिन बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और काबिल तारीफ फैसला है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।